इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों आपको राशिद इलियास का सलाम पहुँचे। डियर फ्रेंड्स, MR मैथ्स में आपका मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, जो कि लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। लोग FSC करने के बाद, BS करने के बाद भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट नहीं माइंड में समझ सकते, लेकिन ये कंसेप्ट 9th क्लास की बुक में है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल MR मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साइड पर लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन लोगों को याद है, यानी बच्चों को याद होती है, वो ये है कि अगर हम एक नंबर्स हैं, अगर उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और Q डज नॉट इक्वल टू 0 तो दैट इज रैशनल नंबर। बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है। और इसमें यह है कि आपके पास ये तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और यानी ये डेफिनेशन है आपके पास। अगर कोई रैशनल नंबर होता है उसको हम Q से शो करते हैं, वो क्या है, P/Q हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लोग कहते हैं Q, ये ठीक है डेफिनेशन। अगर आप वो कहते हैं 4/3 ये रैशनल नंबर है कि नहीं, वो कहते हैं लिखा हुआ है रैशनल नंबर। वो कहते हैं फिर इर्रेशनल नंबर्स कौन सा हुआ, वो कहते हैं पाई इर्रेशनल नंबर। वो कहते हैं π/1 लिख दें तो वो भी रैशनल नंबर। P/Q की फॉर्म लिखा गया वो भी रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह तो सारे इर्रेशनल नंबर्स बन गए। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से हुए, तो मैं आज आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का, और जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। रैशनल नंबर्स की पहले पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसको P और Q की फॉर्म में लिखते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 तो वो रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं आगे, जिनमें बहुत ही क्लियरली आपको पता चल जाएगा रैशनल नंबर्स क्या होता है। पहले फर्स्ट टाइप ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना, और हम उनको लिख दें P/Q की फॉर्म में लिख दें, ठीक है ना। P/Q की फॉर्म में लिखने के बाद अगर हम उन्हें सॉल्व करें तो उसका जो आंसर है वो ना हमारे पास एक लिमिट में यानी आंसर आना चाहिए। यानी कि जो उसके पॉइंट्स के बाद नंबर्स आएंगे वो हमारे पास ला एंड होना चाहिए, यानी कि वो डेसिमल होने चाहिए, यानी हमें उन्हें काउंट कर सकें, यानी वहाँ पर वो स्टॉप हो जाएं। ठीक है ना। फर्ज करो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल देख लें। हमारे पास ये है 2/5। ये क्या है हमारे पास P/Q की फॉर्म में है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब इसको हमने करना है आगे सॉल्व, देखना है इसका आंसर क्या आता है। यानी 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, वो क्या बनेगा, 5 पर डिवाइड नहीं होता, हमने डॉट लगा यानी पॉइंट्स लेना है एक, और उसके बाद क्या करना है, 0 लगा देनी। ठीक है। 5 4 20, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 0.4। ठीक है ना। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, यानी ये हम यहाँ पर स्टॉप हो गया। ठीक है ना। ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये है, अगर यहाँ पर ये स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको पढ़कर सुनाता हूँ। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन अ डेसिमल। यानी ये फाइनाइट नंबर्स आ जाएं डिजिट्स, यानी ये जो हमारे पास नंबर्स आएंगे पॉइंट्स में, ये क्या होंगे, फाइनाइट आ जाए, तो फिर उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है ना। रैशनल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसका क्या, ये पॉइंट ये फाइनाइट आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना। इसी तरह की आपके पास एग्जांपल है 3/8 है, इसका क्या आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर आता है 0.375, इसका आंसर आता है। ये भी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स है। और ये इसी तरह हम देखने ये फाइनाइट आंसर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सारे क्या हैं, ये हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये रैशनल नंबर्स की फॉर्म है, ये रैशनल नंबर्स भी हैं। रैशनल नंबर्स होंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ठीक है ना। उसके बाद है रिकवरिंग एंड नॉन डिटर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ऐसे नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स हों जिनको हम डिवाइड करें और वो उसके बाद नंबर्स आते जाएं, लेकिन नंबर्स ऐसे आने चाहिए, वो रिपीट होने चाहिए, डिफरेंट नंबर्स नहीं आने चाहिए। फर्ज करें
हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो क्या है 2/9 है, 2/9 है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है रैशनल नंबर्स है। लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है 0.2222, यानी 2 रिपीट होता जा रहा है, यानी 2 रिपीट हो रहा है हमारे पास। यानी ये जो हमारे पास एक खास लिमिट के बाद यानी वो नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो भी क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रैशनल नंबर है, रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये हमारे पास नंबर अगर नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। वो रैशनल नंबर्स की आगे मजीद एक टाइप है वो है, ठीक है ना। और ये इसकी डेफिनेशन ये द डेसिमल फ्रैक्शन in which some digits are repeated again and again in the same order, यानी एक ही ऑर्डर के बाद वो दोबारा वही रिपीट होते जाए तो उसको हम क्या कहते हैं रिकवरिंग एंड नॉन डिटर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी रिपीट हो रहे हैं। और इसके बाद एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है 4/11, यानी 4/11 है, उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.36363636 इस तरह नंबर हमारे पास चलते जा रहा है, यानी 3 आ रहा है फिर 6 आ रहा है फिर 3 आ रहा है फिर 6 आ रहा है, यानी रिपीट हो रहे हैं एक ऑर्डर के साथ, ठीक है ना। पहले एक दफा 3 आएगा फिर 6 आएगा फिर 3 आएगा फिर 6 आएगा, यानी ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, यानी सम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी रैशनल नंबर हैं, लेकिन ये क्या है हमारे पास रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये हमारे पास तो हो गए रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट आ जाए, उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो भी क्या होते हैं रैशनल नंबर्स ही होते हैं। उम्मीद है आपको रैशनल नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम इर्रेशनल नंबर्स को देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में क्या है, इर्रेशनल नंबर्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो ये है कि अगर हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सके नंबर्स को तो उसे हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो वो ये है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं अगर आप उन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिख सके तो उसे हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन ठीक है जी, यानी Q डैश डज नॉट इसको P/Q की फॉर्म में ना लिख सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0 इफ इसकी डेफिनेशन ये बनती है अगर हम नंबर्स को P/Q की फॉर्म में ना लिख सके तो उसको हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स की आगे आपके पास डेफिनेशन ये आगे एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि फ़र्ज करें आपके पास कोई नंबर है, आप उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप उसको सॉल्व करें तो जो डिजिट्स आए वो डिफरेंट आने चाहिए, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। ये यानी कि आपके पास कोई नंबर है, आपने P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, आप उसको सॉल्व करें तो उसके जो आंसर आएगा वो या तो एक फाइनाइट डिजिट नहीं आने चाहिए जो हमने पहले किए रचना, फाइनाइट डिजिट नहीं आने चाहिए और इसके बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वो क्या उसके अलावा जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होगा इर्रेशनल नंबर होगा। फर्ज करें हमारे पास पाई हम कहते हैं, ये जो पाई है ये हमारे पास क्या है, पाई इज इर्रेशनल नंबर्स। बिल्कुल ठीक बात है, पाई इज इर्रेशनल नंबर्स है। अब पाई को हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या आता है, पाई को हम जब सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 इधर लिखी हुई, 3.14 के बाद आती है 1592 और इसके बाद है 6454। यानी ये देखें आपने देखे होगी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा तो एक ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। यानी 1 इधर आ रहा है फिर 4 आ रहा फिर 1 आ रहा है, लेकिन इधर 4 आएगा फिर 1 आएगा, इस तरह फिर रिपीट होगा, अदरवाइज ये रिपीट नहीं हो रहा। यानी ये पाई इसलिए इर्रेशनल नंबर है। अभी आपने देखा था ये, इसके बाद आप सॉल्व करते जाएंगे ये डिफरेंट नंबर आते जाएंगे, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा कि जहाँ पर जो डिजिट्स रिपीट होंगे। यानी पाई हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं 2 का जो स्क्वायर रूट है, 2 का जो स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1.1414213562, यानी ये 1414 इसके बाद 21 आ गया, इसलिए डिफरेंट हो गए थोड़े से, ठीक है ना। इसलिए ये रिपीट नहीं हो, रिपीट हो तो पूरी टर्म में रिपीट हो तो फिर वो रैशनल नंबर बनते हैं, अदरवाइज रैशनल नंबर रहते हैं। यानी डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास, डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसकी आपको बिल्कुल, अब मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई पॉइंट कंफ्यूज करे तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है ना। ये रैशनल और
रिग्रेशन नंबर्स का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल MR मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साइड पर लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।